चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रिंटिंग पैटर्न्स विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स। अब हम कैरेक्टर्स के थ्रू किस टाइप से प्रिंट कर सकते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास इनकी भी एक इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट रहती है। ओके, इनकी हमारे पास इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट है। ओके, जैसे ए की शायद तक 97 रहती है, जो भी वैल्यू हो मुझे याद नहीं है, मैं सिंपली कैरेक्टर के फॉर्म में इसको लिख के इंटीजर की ये वैल्यू रख सकता हूँ। बट अगर मुझे इसका पैटर्न प्रिंट करना है तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है, सही में बहुत सिंपल है। जल्दी देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे, ये हो गई हमारे पास रो नंबर 1, ये हो गई हमारे पास रो नंबर 2, ये हो गई हमारे पास रो नंबर 3 एंड ये हो गई हमारे पास रो नंबर 4। ओके, अब हो क्या रहा है, अगर मैं ए को मान के चलूं दैट इट इज इक्वल टू 1, तो मतलब मैंने ए को माना कि ये इक्वल टू 1 है, तो अगली लाइन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है बी और सी। बी और सी को अभी के लिए मान लो कि ये 2 है, और सी ए के दो बार बाद में आता है, तो ये मान लो अभी 3 है। सिमिलरली डी ई एफ की बात करें हम, डी ई एफ इस टाइप से प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो है ये 3 है, तो ये 4 आ गया हमारे पास, ये 5 आ गया नंबर, और ये आ गया हमारे पास 6। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर दें? कौन सा? हम डिक्लेयर कर सकते हैं काउंट। ओके, और इस काउंट की वैल्यू जब जब होते जाए काम तो उसको प्लस प्लस करते जाएंगे। ओके, काउंट की स्टार्टिंग हम करेंगे ए से, काउंट इज इक्वल्स टू मैं डाल दूंगा ए, कुछ इस टाइप से, है ना? सही बात है। एंड बार बार जब काउंट को प्लस प्लस करेंगे, अगर मैंने एक बार इस काउंट को प्लस प्लस करा तो मान लो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाएगा बी। सिमिलरली वापस से करा मैंने, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सी। मतलब कि अंदर वाले लूप के अंदर हमें काउंट प्लस प्लस बार बार रन करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया है? अब इसके लिए एक बार कोड देख लेते हैं किस टाइप से लिखेंगे। तो सबसे पहला काम तो वही है, हमारे पास एन की वैल्यू ले लेंगे। मान लो एन की वैल्यू अभी हमने ली है 3, एन की वैल्यू हमने ली है 3। मैं कर दूंगा यहाँ पे फॉर इंटरो इज इक्वल्स टू 1, रो लेस देन इक्वल्स टू कितना, रो लेस देन इक्वल्स टू एन आ जाएगा हमारे पास, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रो प्लस प्लस। कॉलम के लिए क्या करना है वो मेन चीज है हमारे पास। ओके, अब देखो कॉलम के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम वापस से फॉर लूप लगाएंगे। देखो यार, ये पैटर्न जो है ये क्या इस टाइप के पैटर्न जैसा नहीं दिख रहा है तुमको? इस टाइप के पैटर्न जैसा, बस है क्या, इसमें हमारे पास कैरेक्टर्स स्टोर्ड है, इसमें कैरेक्टर्स नहीं थे। मतलब कि हमें क्या करना है, हमें इसको रो के इक्वली देना है, मतलब कि वही वाला फॉर्मूला लगने वाला है दैट सी इज लेस देन इक्वल्स टू आर, सी इज लेस देन इक्वल्स टू आर, यही वाला फॉर्मूला हमारे पास लगने वाला है। ओके, तो मैं कर रहा हूँ इधर इंट डिस्ट्रीब्यूट करो अपने प्रोग्राम्स को, मतलब कि हमें इस टाइप का पैटर्न बनाना है। हमने एक उसका रोड मैप ब्लूप्रिंट ला लिया, ब्लूप्रिंट लेकर आ गए, बिकॉज हम इस टाइप का फिगर बना चुके हैं। तो हमें सिंपली इस टाइप का फिगर बनाना है, उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा, हमें सिर्फ वो लिखना है। ओके, सी इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, यहाँ पे सी लेस देन इक्वल टू कितना करूंगा मैं, आर, एंड यहाँ पे मैं करूंगा सी प्लस प्लस। ओके ठीक है, ये समझ में आ गया। आयुष, अब हम क्या करें? देखो यार, यहाँ पे एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देना विच इज बेसिकली इक्वल टू काउंट, एंड काउंट को इनिशियलाइज कर देना किससे, ए से। ओके, काउंट को इनिशियलाइज हम कर देंगे ए से। चलो ठीक है, और ये जो है हमें लेना है कैर टाइप का, काउंट जो है हमें कैर टाइप का लेना है। अब हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लगाओगे, लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमें काउंट को भी प्लस प्लस करना है बार बार। ओके, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक काम सिंपल सा, मैं करता हूँ प्रिंट यहाँ पे काउंट को, काउंट को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सिंपली, एंड यहाँ पे मैं अंदर करूँगा काउंट प्लस प्लस। काउंट प्लस प्लस क्यों करा? ताकि ए से बी हो जाए, बी से सी हो जाए, सी से डी हो जाए, डी से ई हो जाए, ई से एफ हो जाए, इस टाइप से वर्क करे, इस टाइप से। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिस आउट। होप सो कि समझ में आ गया होगा। हम इसमें अब खेल रहे हैं कैरेक्टर पे, या फिर इसको काउंट की जगह कुछ और बनाना हो तो बना सकते हो, अल्फ़ाबेट लिख सकते हो इसको। ओके, इसको अल्फ़ाबेट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। जल्दी से हम बढ़ते हैं हमारे वीएस कोड की और लैंड लिखते हैं इसके लिए एक कोड। ओके, सो मैंने पैटर्न्स पे जाके बना ली है हमारे अपने लिए एक नई फाइल। ये कौन सा वाला पैटर्न है, हमारा फोर्थ वाला पैटर्न है ये शायद तक। सो मैं इसका नाम दे रहा हूँ पैटर्न्स
फोर डॉट जावा। ओके, पैटर्न्स फोर डॉट जावा नाम दे दिया मैंने इसका, इसको सेव कर दिया, इसके नाम की क्लास बन चुकी है हमारे पास। मैं लिखूंगा PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड देन एंटर कर दूंगा प्रेस। चलो, अब हमने देखा था हमें इस बार दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। एक तो हमें लेना है इंट n, जो आ रहा है हमारे पास। n की वैल्यू क्या रखूं मैं? n की वैल्यू वापस से मैं 5 रख रहा हूँ, एंड हमें अब लेना है इंट काउंट, या इंट कैरेक्टर बोला था, या अल्फाबेट लिख लो, एल्फ इंट अल्फा लिख रहा हूँ मैं, अल्फा इज इक्वल टू ए लिया ये मैंने। ओके, क्या ये वर्क कर रहा है? हाँ, बिल्कुल वर्क कर रहा है। इस टाइप से आप ले सकते हो, बिकॉज ए है क्या? कैरेक्टर की आस्क की वैल्यू। ए जो है, हम इसको ऐसा कैरेक्टर की आस्क की वैल्यू भी ले सकते हैं। या फिर एक काम करो, यहाँ पे सिंपली एक काम करो, इसको कैर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको मैंने कैरेक्टर की तरह, बिकॉज यहाँ पे मैंने इसको कैरेक्टर के रूप में लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। हमें एक और वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। क्या बोला था मैंने? मैंने बोला था एक काउंट वेरिएबल भी लगेगा हमें। ओके, सो काउंट यहाँ पे आप लिख सकते हो आसानी से, काउंट इज इक्वल टू 0, इस टाइप से। अब काउंट किस टाइप का है? काउंट भी हमारा इंटीजर टाइप का है। सो इस टाइप से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं लगाने वाला हूँ फॉर लूप्स। फॉर यहाँ पे लगाया है मैंने, फॉर इंट आई, या फिर इंट रो ले लो, रो। देखो यार, रो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ज़्यादातर लोग जो है ना वो आई जे के फॉर्म में प्रेफर करते हैं। सो अगर आप रो को ले रहे हो तो आप रो को आई लिख सकते हो एंड कॉलम को जे लिख सकते हो। बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे रो के फॉर्म में बता रहा हूँ। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट रो इज इक्वल टू कितनी रखूँ मैं? रो इज इक्वल टू 1 रखना है मुझे, एंड यहाँ पे मुझे लेना है रो लेस देन इक्वल्स टू किसके? एन के। एंड यहाँ पे करूँगा मैं रो प्लस प्लस, एज सिंपल एज दैट। अंदर जाऊँगा मैं, फिर से बनाऊँगा कॉलम के लिए, फॉर इंट कॉल इज इक्वल्स टू 0, कॉल लेस देन क्या लेना है मुझे? रो, एंड यहाँ पे करूँगा कॉल प्लस प्लस। अब देखो, इसके अंदर क्या करना है मुझे? इसके अंदर मुझे सिस आउट करना है, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा अल्फा को। मैंने इधर अल्फा को लिख दिया है। अब क्या मैं कर सकता हूँ कुछ इस टाइप से, दैट अल्फा प्लस प्लस या काउंट प्लस प्लस, अल्फा प्लस काउंट कर देता हूँ इसको मैं। ओके, अल्फा प्लस काउंट। ओके, ये हो गया हमारा अल्फा प्लस काउंट। अब मैं यहाँ पे जाके करूँगा काउंट प्लस प्लस। ठीक है, इस टाइप से मैंने लिख दिया है। बाहर जब हम निकलेंगे तो यहाँ पे हम सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन करेंगे, मतलब कि सिस आउट कर देंगे, एंड यहाँ पे जो मैंने एल लगा रखा है मैं इसको हटा दूंगा। एज सिंपल एज दैट। चलो, क्या हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट प्रिंट हो जाएगा? मुझे तो लगता है हो जाएगा। जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं। जब मैंने इसको रन करा तो हमारे पास तो कुछ इस टाइप से वैल्यूज आ गई, 65, 66, 67, 68, 69, 70। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें करनी पड़ेगी टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कैसे होती है? मैं सिंपली यहाँ पे लगा दूंगा काउंट के पहले कैर, या अल्फा के पे, या इन सबको, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे लगा दूंगा कैर। एज सिंपल एज दैट। ये मैंने यहाँ पे कैर लगा दिया है। अब क्या होगा? क्या अब सही वैल्यू आएगी हमारे पास? हमने करी है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जल्दी से रन करके देख लेते हैं। मैंने इसको रन कर दिया है, एंड हमारे पास एग्जैक्ट आउटपुट आ गया है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। देखो, वो आ गया जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। चलो, ठीक है। होप ये वाला कोड समझ में आ गया होगा, एंड इसमें हमने क्या क्या करा है वो चीज़ें भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर हम अगले अगले वीडियो में, जिसमें हम दूसरे पैटर्न को प्रिंट करेंगे। थैंक यू।